एक महिला दरोगा होती है जो उसके थाने के सामने एक चाय का खोखा लगा होता है। उस चाय के खोखे पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल के करीब होती है। क्योंकि उसका वो लड़का था, उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। इस कारण से कुछ दिनों के लिए वो उस खोखे पर चाय बनाने के लिए आ जाता है। दोस्तों, वहाँ एक दिन महिला दरोगा आती है, चाय पीती है, इसके बाद वो घर जाती है। और दोस्तों, घर जाने के बाद अब उसके दिमाग में कुछ ऐसे वैसे गलत ख्वाब चलने लग जाते हैं और फिर अगले दिन उस दुकान पर आती है। और दोस्तों, इसके बाद वो चाय की दुकान पर आने के बाद उस लड़के से कहती है कि मेरे घर पर तुम्हें कुछ छोटा मोटा काम करना होगा, उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे देने वाली हूँ। और दोस्तों, इसके बाद वो लड़का उस महिला पुलिस दरोगा के साथ घर चला जाता है। और दोस्तों, इसके बाद वो महिला पुलिस दरोगा उस लड़के के साथ जो करती है उसके बारे में आप सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत कुछ इस कहानी के अंदर मिलने वाला है, बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है, बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक अकबरपुर जो जगह होती है वहाँ से। अकबरपुर के अंदर एक पुलिस थाना होता है और इस पुलिस थाने के बाहर एक चाय का खोखा लगा होता है, यानी चाय की ढकेल होती है, वो लगी होती है। उस ढकेल पर एक राजदेव नाम का एक व्यक्ति होता है, वो चाय बनाता है। राजदेव बहुत ही बढ़िया शानदार चाय बनाता था, इसलिए वहाँ पर सारे पुलिस वाले, पूरा स्टाफ उसी के पास रोज़ की रोज़ चाय पीने के लिए आया करता था। वो कई सालों, कई वर्षों से वहाँ पर काम किया करता था। और दोस्तों, सभी पुलिस वाले उसी पर चाय पिया करते थे। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाता है और उसके बाद जब एक महिला दरोगा होती है, वो भी वहाँ पर आया करती थी। लेकिन जो राजदेव होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही राजदेव की तबीयत खराब होती है, अब वो घर बीमार पड़ जाता है और उसके बीमारी में जो खर्चा है लगभग 25 से 30 हज़ार के करीब लगता है। अब दोस्तों, जो राजदेव होता है वो खर्चे की तंगी जूझ रहा होता है, परेशान होता है। इसलिए अब अपने बेटे राजू से कहता है कि बेटा, तुम ऐसा करो कि दुकान पे चले जाओ, क्योंकि मेरे इलाज में 25 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे। इतना पैसे हमारे पास है नहीं है, और जो पैसे हैं जिनको इलाज में लगा देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों, ये सारी बातों को देखकर जो राजदेव होता है, जो वहाँ पे चाय बनाने के लिए चला जाता है। और चाय बनाने के चले जाने के बाद दोस्तों, अब जो राजू जैसे ही चाय बनाने के लिए वहाँ पर आता है, तो जो पुलिस थाना होता है वहाँ से एक महिला दरोगा होती है जिसका नाम होता है मोहनी। वो आती है, उस लड़के के पास बैठ जाती है, उससे पूछती है कि बेटे, तुम कौन हो। तो जो राजू कहता है कि मैं जो राजदेव होता है उसका मैं बेटा हूँ, उसकी तबीयत खराब है, इस कारण से मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चाय बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसे पे जो इलाज में रुपये 25 से 30 हज़ार रुपये लग रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास है नहीं, इस कारण मुझे आना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद अब महिला दरोगा चाय पीकर वहाँ से घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वापस लौटती है, अब जैसे ही घर जाती है, घर जाने के बाद रात भर उसके दिमाग में उस लड़के के बारे में अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। और दोस्तों, फिर अगले दिन वैसे ही वहीं पर आती है और आने के बाद अब सीधा उस लड़के से कहती है कि बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो चाय बनाने के बाद कुछ समय के लिए तुम मेरे घर चला करो। वहाँ कुछ छोटा मोटा काम है, उसको इधर उधर कर कर मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ अच्छे खासे पैसे दूंगा। दोस्तों, इसके बाद अब राजू खुश हो जाता है और अब उस जैसे ही दुकान लगाता है, इसके बाद उसके घर चला जाता है।
दोस्तों वो पहले दिन जाता है तो वहाँ छोटा मोटा काम करता है और उसे खूब पैसे दिए जाते हैं, यानी कि 300 से 500 रुपये के बीच में उसे पैसे दिए जाते हैं। और उन पैसों को लेकर बड़ा खुश हो जाता है, वापस चला आता है। अब इसी पैसे के लोभ से वो रोज़ की रोज़ वहाँ काम करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों लेकिन एक दिन जो महिला दरोगा होती है उसे 10-15 हज़ार रुपये देती है, कहती है कि तुम ऐसा करो, इन पैसे को घर ले जाओ, तुम्हारे पिताजी का इलाज करवाओ। अब वो पैसों को लेकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन अब वो महिला दरोगा कहती है कि तुम पैसे तो मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन इनके बदले मुझे कुछ देना होगा। दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि मैम क्या चाहिए। इसके बाद वो कहती है कि मुझे खुश करना होगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी, मेरे साथ रात बिस्तर एक रात बितानी होगी। दोस्तों ऐसी बातें करती है तो वो बात वो लड़का सुनता है तो बड़ा घबरा जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो लड़का जैसे ही पैसे देखता है तो समझता है कि पैसों की मुझे फैक्ट्री लग चुकी है, लॉटरी लग चुकी है। इस कारण वो उसकी सारी बातें मानने लग जाता है। और दोस्तों इसके बाद उन दोनों के बीच रिश्ते कायम होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, काफ़ी समय निकल जाता है। अब वो महिला होती है, लड़का होता है, बड़ा परेशान हो जाता है। अब वो आना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अब वो महिला दरोगा होती है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसे गोली खाया करती है। अब दोस्तों इसी प्रकार काफ़ी समय बीत जाता है, गोलियों को खा खा कर और राजू बहुत ज़्यादा उसकी शरीर खराब हो चुका था। उसे कुछ बीमारी भी हो चुकी थी, इन्फेक्शन जैसी कई बीमारी उसे हो जाती हैं। अब वो आना नहीं चाहता है, लेकिन वो उस पर दबाव बनाकर, क्योंकि पुलिस की थी, इस तरह का कुछ दबाव बनाती है और वो इसी कारण उसे आना भी पड़ता है। दोस्त इसके बाद अब राजू बिल्कुल परेशान और दुखी हो जाता है, तो बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन फिर भी जो मोहिनी होती है वो उसका एक वीडियो बना लेती है, कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा एक वीडियो है इसे वायरल कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी, और मैं पुलिस की हूँ, मैं तुम्हें बंद करा दूंगी, क्योंकि मैं कह दूंगी कि मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती की है। दोस्तों इन सारी बातों को देखकर फिर से राजू उसकी बातों में आता है और फिर से उसके साथ वही घटना को अंजाम देता है, लेकिन दुखी और परेशान होकर देता है। दोस्तों इसके बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से परेशान और थक जाता है राजू। तो एक दिन क्या करता है कि वो चाय की दुकान पर नहीं जाता है। अब दोस्तों जैसे ही चाय की दुकान में नहीं जाता है, उसका पिताजी कहता है कि राजू बात क्या है, आखिर तुम चाय की दुकान में क्यों नहीं जा रहे हो। दोस्तों कहता है, राजू कहता है कि पिताजी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों इसके बाद फिर राजू अगले दिन फिर नहीं जाता है, लेकिन दुखी और उदास मन से बैठा हुआ होता है। तो उसका पिता रात दे होता है, बिल्कुल समझ जाता है कि निश्चित ही मेरा बेटा किसी मुसीबत में है। दोस्तों इसके बाद राजू से पूछा जाता है कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम इतने परेशान और दुखी हो और बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आखिर ऐसा क्या लोड है, क्या प्रेशर है। दोस्तों इसके बाद राजू अपने पिताजी से सारी बात बता देता है। अब दोस्तों इस बात सुनकर राजू का पिताजी रात देव बड़ा दुखी और परेशान हो जाता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसी घटना घटित हुई है। दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तुम पहले कुछ बताते, हम सब कुछ मैनेज कर लेते, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बता पाता है। लेकिन दोस्तों आखिर में वो राजू बता देता है और अब राजू और उसका पिताजी रात देव सीधे पुलिस थाने में जाते हैं। राजू का जो पिता होता है रात देव, उसको सारा पता होता है कि उस पुलिस थाने में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, कौन रिश्वत लेता है, कौन नहीं लेता है। अब एक पुलिस अधिकारी होता है, उससे जाकर मिलता है, उसे सारी घटना के बारे में बताया जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस अधिकारी रात देव की बात मान लेता है और सीधा अब उस पुलिस इंस्पेक्टर मोहिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उसके फ़ोन को देखा जाता है, तो दोस्तों फ़ोन में सारी वीडियो आदि वगैरह सब चीज़ मिलती हैं, यानी कि कुल मिलाकर उस मोहिनी होती है उसके खिलाफ पर सबूत मिल जाते हैं और दोस्तों मोहिनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। अगर आपको अच्छी लगी और आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आप सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटना को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो निकाल लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो निकाल लेकर आते हैं। जब बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।